कितना का पैसा नहीं था। यहाँ तो मजदूरी करते थे तो मजदूरी मिलता नहीं था, ये जो करते थे इसमें। तो प्लास्टिक का बोरा सिला लिए, आधी बोरा का कपड़ा सिला लिए और वही पहनते थे। उस पर लिखवा लिए थे अपना दशरथ मांझी हमने पहाड़ तोड़ा। बाबा अम्बेडकर साहब हैं, माझी जी हैं, इनको मैं भगवान मानता हूँ। आपको सच्चाई है। पहाड़ी था, बस हम लोग ऐसे आदमी जाता था, समझ रहे हैं ना, करवट्टे ऐसे सीधा नहीं पार हो सकते हैं, मतलब ऐसे हाँ तिरछे होके पार होना पड़ता था, इस तरह का। सरकार वगैरह कोई ध्यान नहीं देता था। को प्राउड फील करते हैं कि बाबा हमारे गांव के बगल के एक बाबा थे, वो अपना जो 25 से 30 किलोमीटर रास्ता तय करना पड़ता था, आज हम 5 किलोमीटर में वो सफ़र कर रहे हैं। अगर ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व होता है कि दशरथ मांझी हम लोगों के लिए बहुत कुछ किए, मतलब साधन बहुत अच्छा बना दिए कि जाना पड़ता था बहुत दूर से घूम कर 18 किलोमीटर जाना पड़ता था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ पेज हिंदी। जैसा कि आप जानते हैं, ताजमहल को शाहजहाँ को काफ़ी लेकर कहा जाता है कि ये प्यार की निशानी अपने बेगम मुमताज़ के लिए उन्होंने बनवाया था। लेकिन आज हम आपको पहाड़ी दिखा रहे हैं, ये मैं कहूँगा अपने कैमरा पर्सन से ये दिखाएं, ये वो पहाड़ी है जो दशरथ मांझी के नाम से बहुत ही फेमस है। दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने पहाड़ के सीना चीर कर एक सड़क निकाला। वो इस सड़क पर हम मौजूद हैं, हम दिखाएंगे कि आपको दशरथ मांझी के गांव भी ले जाएंगे, घर भी दिखाएंगे, उनके हो सके तो हम परिवार से भी मिलाने की कोशिश करेंगे कि दशरथ मांझी कितने मतलब ललक थे, अपने पत्नी से अपने कितने प्यार करते थे। मैं ये भी आपको बताऊंगा। आपको बता दें कि एक ज़माने की बात है कि दशरथ मांझी मतलब एक काम कर रहे थे, पहाड़ों पर काम कर रहे थे, लकड़ी काट रहे थे पहाड़ों पर। तो उनकी पत्नी पहाड़ों से चढ़कर उनके लिए खाना लेकर जा रही थी, फगुनी देवी। तो उनका अचानक पैर फिसल गया, तो पहाड़ों से गिरी तो उनकी मतलब घायल हो गई। घायल होने के बाद घर ले गए, दवा ववा हुआ, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ और कुछ दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो इसी को देखते हुए दशरथ मांझी ने ये सोचा कि क्यों ना इस पहाड़ को सीना के चीर कर एक सड़क निकाला जाए और लोगों के आने जाने के लिए सुविधा दिया जाए। तो वही 22 सालों तक 1960 से लेकर 1982 तक इस पहाड़ को दशरथ मांझी ने चीरा और इस बीचों बीचे से सड़क निकाला, ताकि जो वजीरगंज है वहाँ जहाँ हॉस्पिटल है वहाँ से आने जाने के मतलब सुविधा हो सके, जल्दी आ सके, जा सके। तमाम तरह की घटनाएं तो आप मतलब दशरथ मांझी को लेकर आप पढ़ते भी होंगे, लिखते भी होंगे। तो हम यहाँ के लोगों से भी जानेंगे कि दशरथ मांझी को लेकर क्या सोचे, क्या लोग कहते हैं दशरथ मांझी को। और दशरथ मांझी जो अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार करते, ये प्यारी की तो निशानी है कि दशरथ मांझी ने 22 वर्षों तक मतलब जो असंभव काम था उसको संभव बनाया। आप ये कह सकते हैं कि 30 बहुत लंबा चौड़ा, ये आप देख सकते हैं, ये सारी ये पर्वत जो पहाड़ है मतलब मामूली नहीं है। आपसे और हमसे कहा जाए कि 10 मीटर खेत खोद दो तो शायद हम नहीं खोद डालेंगे, लेकिन दशरथ मांझी ने जो ये कारनामा किया वो अमर हो गए। लेकिन दशरथ मांझी को लेकर कहा जाए कि दशरथ मांझी तो अपने पत्नी से बहुत प्यार ही करते हैं, लेकिन उनका भी परिवार की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। हम उनके परिवार में भी जाएंगे, उनके परिवार से भी मिलने की कोशिश करेंगे उनके क्या है, उनके घर में क्या हालत है। आपको बता दें कि दशरथ मांझी को लेकर उनका स्मारक भी बनाया गया। जिस छेनी और हथौड़ी से उन्होंने इस पर्वत को तोड़ा था वो भी उसे सुरक्षित रखा गया है। सबसे पहले बताइए, आप यहीं हैं? यहाँ के नहीं, पास के बगल का गांव कहाँ है? पास के बगल का गांव का, लेकिन ये गांव के बारे में तो आप तो जानते होंगे, अच्छी भली बात ही। हाँ, अच्छी भली वाली होती है। इसके बारे में दशरथ मांझी ने ये तोड़कर जो पहाड़ बनाए, ये सड़क बनाए, इससे आप मतलब कितना प्राउड फील करते हैं? क्योंकि आप अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि बाबा हमारे गांव के बगल के एक बाबा थे, वो अपना जो 25 से 30 किलोमीटर रास्ता तय करना पड़ता था, आज हम 5 किलोमीटर में वो सफ़र कर रहे हैं। अगर ये नहीं बना था तो वजीरगंज जाने में कितना समय लगता था? कम से कम 3 घंटा। कितना किलोमीटर रहता था? कम से कम 35 से 40 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता था। अच्छा, 35 से 40। और उनके बारे में क्या बोलेंगे, मतलब जो दशरथ मांझी ने ये कारनामा किया, ये जो हमसे अभी हाल में बोल दिया जाए कि 10 मीटर खेत खोदने के लिए तो हम नहीं खोद पाएंगे, उन्होंने इतने बड़े पहाड़ को खोद डाला। वो संघर्षशील थे, मेहनती आदमी थे, एक जुनून था उनको, वो ताकि ये सोच के किए कि हमारा पत्नी के साथ जो हुआ वो और किसी के साथ ना हो, आम पब्लिक को आसानी हो, जाने आने का रास्ता मिले, ये सोच के किए थे। हम लोगों के लिए बहुत गर्व होता है कि दशरथ मांझी हम लोगों के लिए बहुत कुछ किए, मतलब साधन बहुत अच्छा बना दिए कि जाना पड़ता था बहुत दूर से घूम कर 18 किलोमीटर जाना पड़ता था भिंडर से गया, और वजीरगंज जाने के लिए बहुत कठिनाई होती थी, लेकिन अब बहुत अच्छा हो गया है, ये रास्ता बन चुका है। तो अच्छा, एक बात बताइए, ये रास्ता उन्हीं का बनाया हुआ है या फिर से ये बनाया गया होगा, मतलब सरकार ने बनाया है?
नहीं, ये रोड तो सरकार ने बनाया, लेकिन पहले उन्होंने बनाया था काट के छेनी और हथौड़ी से। तो चलिए ठीक है, आप जाइए, धन्यवाद। तो ये भी बहुत मतलब प्राउड भैया फील कर रहे हैं कि इनके मतलब गांव के बगल में एक शख्स थे जिन्होंने मतलब लोगों की समस्या और अपनी पत्नी के साथ जो घटना हुआ वो किसी और के साथ ना हो, इसलिए उन्होंने पहाड़ को तोड़कर बना दिया। तो और लोग भी, कुछ लोग आ रहे हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भैया 1 मिनट रुकिए ना थोड़ा, आप यहीं के? हाँ। तो ये जो दशरथ माझी ने पहाड़ तोड़ा, आप उसको लेकर क्या कितना प्राउड फील करते कि आपके गांव के बगल के एक शख्स थे जिन्होंने पहाड़ को तोड़ दिया? क्योंकि हमें तो बोला जाए 1 फीट गड्ढा खोदने के लिए तो हम खोद नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने इतने बड़े पहाड़ को खोद कर एक सड़क बना दिया। जी, बना दिया है। कितना प्राउड फील करते हैं? क्या कुछ बोलेंगे दशरथ माझी को लेकर? क्या बोल सकते हैं हम लोग तो ये जानकारी नहीं था, हम लोग तो बच्चा उघड़ी थे, हम लोग की याद नहीं था। मतलब अपने पापा या दादा से कुछ तो कहानी सुनते होंगे उनके बारे में? हाँ, मतलब सुने होंगे कि मतलब दशरथ मांझी मैंने था जो ये जो पहाड़ है ना, पहाड़ है जो छेनी हथौड़ी करे मार मार के तोड़ दिया मैंने बचपने में, और रोड बना दिया। उघड़ी हम लोग का जन्म भी नहीं था। बताइए, जैसे आप यहीं की हैं? आए के? आप दोनों पति पत्नी हैं? हाँ। अच्छा, जैसे ये दशरथ माझी अपने पत्नी के याद में, उनकी पत्नी या पहाड़ से गिर गई थी तो उन्होंने वो कर दिया, पहाड़ चीर कर बना दिया, आप उस पर क्या बोलोगे? पहाड़ से नहीं गिर गए थे, ये जा रहा था तो घाट से पार हो रहा था तो घैला लेके मनो घैला फूट गया ना, तो ये घर के तोड़ देता सबसे मानी घैला ले जाता माथा पर, तो 10 मानी पहाड़ तोड़ा। कहा जाता है कि मतलब वो लकड़ी काट रहे थे, वो पत्नी उनकी खाना लेकर जा रहे थे, तभी पहाड़ से गिर गई। पहाड़ से गिर गया था। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे ये आपकी आंटी, आपकी पत्नी है, ठीक है, आप इनके लिए क्या कर देंगे? वो तो उन्होंने पहाड़ तोड़ दिया, आप तोड़ सकते हैं? हाँ, तोड़ सकते हैं, कैसे नहीं तोड़ेंगे, तोड़ देंगे। मतलब अभी के दशरथ माझी आप हैं? हाँ। चाची आप हाँ, बोलिए। 10 मानी कोई है खड़ी होगा ना, और सामने कोई है, वो 10 मानी चल गया है, बाकी आओ है 10 मानी खड़ी होगा कोई। चाची अपना नाम बताइए। रीता देवी। अच्छा चाची, एक बात बताइए, जैसे दशरथ माझी ने, या इधर आइए अंकल जी, जैसे इन्होंने बोला कि मैंने पूछा इनके कि दशरथ माझी ने अपनी पत्नी उनकी गिर गई, उनकी उनका अपनी पत्नी की याद में उन्होंने पहाड़ का सीना चीर दिया, तो ये भी आपके लिए कर सकते हैं? बोलिए, आप इनके लिए क्या कर दीजिएगा? अरे बोले ना, नहीं थोड़ा बहुत शर्मा रही, मतलब चाचा ही बोल रही, ये इनके लिए आप पहाड़ तोड़ सकते हैं? हाँ, तोड़। अच्छा चाची, ये जब सुनते हैं कि दशरथ माझी ने पहाड़ को छेनी हथौड़ी से तोड़कर सड़क बना दिया, तो आपको कैसा लगता है? बढ़िया लगता है, आपको कैसा लगता है? हम बढ़िया हुआ, समझे कि नहीं तो इधर से आने जाने में बहुत परेशानी होता कितना परेशानी होता था अगर नहीं है। तो कोई चीज़ बताने वाला चीज़ है, कितना परेशानी तो बता रहे हैं कि बहुत परेशानी होता अच्छा, मैं एक सवाल पूछता, आप अपनी पत्नी के लिए कर सकते हैं ऐसा? देखिए, अब तो अभी तो इतना तो अब कोई नहीं कर पाएगा अभी के टाइम पे। आप यही भैया सच बोले कि आप इतना कोई नहीं कर सकता अपनी पत्नी के लिए? नहीं कर पाएगा, अभी कोई नहीं कर पाएगा इतना। आप क्या बोलेंगे कि इन्होंने पहाड़ को वो कर दिया, तोड़कर सड़क बना दिया, तब कितना मतलब प्राउड फील करते हैं? इसमें तो सर क्या, ये तो हम इतना जान रहे हैं कि जो काम किए वो किसी को बस का बात नहीं था, और जो भी किए बहुत बढ़िया किए। आज के दौर में कोई कर सकता है कि नहीं? नहीं, दूसरे लिए कौन करता है, किसके पास टाइम है इतना? उन्होंने दूसरे के लिए कर दिया। दूसरे के लिए आज के लोग थोड़ा बहुत स्वार्थी हो गए ना। हम्म। चाचा, आपने कुछ नहीं बोला, आप कुछ बोलिए। दशरथ माझी आपके एरिया के हैं, आप उनके बारे में क्या बोलते हैं? हम एक शब्द तो बोलिए उनके बारे में, अच्छा काम किया, बुरा काम किया, क्या किया? वो तो अच्छा काम किया, बुरा कोई काम किया है, यही अच्छा किया तो हम लोग का हुआ, ना तो गाड़ी तो पार होता। आप आते यहाँ पे, अगर अच्छा नहीं होता तो अगर यहाँ पर अगर ये दशरथ मांझी अगर नहीं बनाते तो वह नहीं आते तो आप आए नहीं करते, नहीं इधर से हम जाते पैदल गाड़ी लेके आ, जैसे कि पैदल जाना आना होता था। आपने सही बात पकड़ा, अगर अच्छा काम नहीं हुआ था तो मैं भी नहीं आता यहाँ पर। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की। दशरथ माझी ने पहाड़ का सीना चीर कर इतना शानदार सड़क बनाया, तो आप गांव के अगल बगल के होंगे या इसी गाँव हुआ मोहड़ा? कितना प्राउड फील करते हैं कि दशरथ माझी? गर्व है, इधर कुछ नहीं था भैया,
जाने आने के लिए सोचना पड़ता था। इससे बनने से हम लोग अमन चमन हो गए, रोड हो गया, समझे, हॉस्पिटल हो गया, थाना हो गया, इन्हीं के चलते। अच्छा चाचा, कैसे जाते थे पहले? ये सड़क नहीं था तो थोड़ा बताइए कैसे बता रहे थे? ये हल्का फल्का फाट था, तब उसी पर तब धीरे धीरे चढ़ चढ़ के मतलब ये जो है ना, ये था यहाँ तक पहाड़ी था, बस हम लोग ऐसे आदमी जाता था, समझ रहे हैं ना, करवट के ऐसे सीधा नहीं पार हो सकते हैं, मतलब ऐसे हाँ तिरछे होके पार होना पड़ता था, इस तरह का। सरकार वगैरह कोई ध्यान नहीं देता था? सरकार ध्यान दिया है बहुत ही, हाँ वो उधर नहीं दिए, लेकिन जब इनका पूरा अथी हो गया ना, नाम वगैरह, तो सरकार ध्यान दिए, बहुत अच्छा भी काम किए हैं यहाँ के लिए। लेकिन ये कहा जाता है कि उनके मतलब जो फैमिली है, जो भागीरथ मांझी है, उनके पुत्र हैं, उन पर मतलब उनके घर ध्यान कुछ नहीं ध्यान नहीं है, शायद वो स्कूल वगैरह में दिए हैं, जो खिचड़ी वगैरह बनाते हैं ना, उन अनुसार से दिए हैं, लेकिन उनको पर हम लोग चाहते हैं कि उनको ऐसा कर देते ना कि जीविकापार्जन होता। अस्पतालिया के इंचार्ज है, इंचार्ज मतलब कोची हुआ है, मालिक जी नहीं, मतलब मालिक नहीं, कुछ नहीं है। स्कूल में उनका पुथू वगैरह जो है ना, खिचड़ी वगैरह बनाने में काम करती है। अच्छा, तो आपको लगता है जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना मिला नहीं? हम लोग तो मांग करते हैं भारत रत्न के लिए, उनको मांझी जी को मिल जाए। तो मैं एक बात बताऊँ, जैसे ताजमहल शाहजहां मुमताज को उन्होंने बना दिया, तो बहुत वो होता है कि ऐसा बना दिया, मुगल बादशाह ने शानदार बना दिया अपने पत्नी की याद में, लेकिन ये कोई नहीं दिखता। 22 सालों तक छेनी हथौड़ी से काटते रहे, तो ये तो उससे ज़्यादा कठिन है, खुद अपने हाथों से उन्होंने किया। बीच में ये कपड़ा पहनते थे, जो चीनी वगैरह आता है ना, बोड़ा, समझते हैं ना, बोड़ा मतलब प्लास्टिक का बड़ा रहता है, उसका कुर्ता सिला कर पहनते थे। आलू के जो बोरी होती है उसी वाला? आलू नहीं, पहले के जो खाद वाला बोरी उजला था, उसको। इनको इतना जैसे कपड़ा खरीदने का पैसा नहीं था, यहाँ तो मजदूरी करते थे, तो मजदूरी मिलता नहीं था, ये जो करते थे इसमें, तो प्लास्टिक का बोड़ा सिला लिए, आधी बोड़ा का कपड़ा सिला लिए और वही पहनते थे, उस पर लिखवा लिए थे अपना दशरथ मांझी हमने पहाड़ तोड़ रहे हैं, फिर तोड़ा। शुरू में तो हम तोड़ रहे थे, हम लोग को याद नहीं है। अगर हमें कहा जाए कि आप 5 फीट गड्ढा खोद दे, तो हम खोद पाएंगे अभी के फिलहाल? नहीं, कभी नहीं हो सकता है कि नहीं। पहले का समय बूढ़ा ऐसा था कि बहन के दम हसुआ हथौड़ी से तोड़ करके उसको हाथ से हम लोग लिट्टी खाए हैं साधु जी। अच्छा, आप उन्हें देखे दर्शक हम लोग तो? हाँ बिल्कुल। अभी शायद 2007 में उनके में थे, हम लोग साथ उठना बैठना होता था, तो समझे, आप देखे। उनका एक ही चीज था, हर बच्चा को ज्ञान देते थे, कोई कास्ट कर रहे, पढ़ाई करो। घर का बंटवारा गद्दी तो कभी भी ले सकते हो, भाई से बाप से, सरकार का गद्दी छीनो, सरकार का कुर्सी लो, ब्लॉक में बैठो, ये सब बात क्या बोल रहे हैं? कई साधु जी सब बात हम लोग के सिखाते थे कि ये काम करो, वह काम करो। मतलब जितना सम्मान उन्हें मिलना चाहिए उतना मिला नहीं है। नहीं मिला है, नहीं सम्मान नहीं मिला। चलिए, ये मतलब उनके साथ वो है शख्स है जो उनके साथ बैठ कर बात किए हैं और उनसे ज्ञान भी लिए हैं, तो ये वो शख्स। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ कि अगर अभी इन्होंने तो अपनी पत्नी के लिए याद में 22 सालों तक छेनी हथौड़ी से पहाड़ तोड़ दिया, आप अभी अपनी पत्नी के लिए क्या कर सकते हैं? क्या करेंगे हम लोग? कुछ नहीं करेंगे हम लोग, तो कुछ नहीं कर पाएंगे समझे। आप ऐसा कर सकते, सोच भी सकते हैं कि नहीं, कोई संभव नहीं है। इतना बड़ा छोटा सा भी काम आदमी सोच नहीं पाएगा, इतना बड़ा तो। हाँ, ये पत्नी के साथ साथ ही एरिया को कल्याण कर दिए हैं। अभी हम लोग सुने थे कि लोकसभा में टिकट मिलेगा उनको मांझी जी के बेटा के, जदयू से, लेकिन भाजपा दोनों एक हो गया तो नहीं मिल पाया। मिलते तो हम लोग बहुत भारी बहुमत से जिताते हैं। देख सकते हैं, ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये दशरथ मांझी जी का प्रतिमा है। ये आप सामने देख रहे हैं दशरथ मांझी हैं, जिन्होंने मतलब पहाड़ का सीना चीर कर सड़क बनाया था। आप ये देख सकते हैं, ये मतलब तमाम भारत सरकार द्वारा, जो अभी हमारे नीतीश कुमार जी उनके द्वारा मतलब कहीं ना कहीं दशरथ मांझी को सम्मान दिया गया है। दशरथ मांझी, मैं हरियाणा से चला हूँ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, सिवान जिले का। बिहार सिवान जिले का? हाँ, तो हमारा ये था कि पहले मांझी जी का दर्शन करेंगे, इसके बाद हम जाएंगे बोध गया। तो आए हैं, मांझी जी अच्छे काम किए हैं, तभी तो मैं भी आया हूँ और सारा दुनिया आ रही है। थोड़ा आप भी मुझे उन्हीं के जैसे दिख रहे हैं। तो आपका जो है, लेकिन हम तो इधर आइए ना। बाबा अम्बेडकर साहब हैं, मांझी जी हैं, इनको मैं भगवान मानता हूँ। आपको सच्चाई है, अब मैं भगवान मान के ही इनका तस्वीर वो साइकिल पे चल कर देख लीजिए, मैंने लगाया हूँ। और मैं जगह जहाँ जाता हूँ
मैं साइकिल यात्रा करता हूँ, कम से कम 30-35 हज़ार किलोमीटर का यात्रा मैं कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं कि ये दशरथ माझी जी हैं, उनकी ये फ़ोटो है। और अच्छा ये उनका यहीं पर हुए थे, ये समाधि है उनका। तो आपको बता, दर्शकों आपको बता दें कि ये समाधि स्थल है दशरथ माझी जी का, जो यहीं पर मतलब वो हुए थे, आत्मदाह हुए थे, जो भी कहिए कि हुए थे। तो यहाँ पर उनका मतलब हुआ था दशरथ माझी जी का। ये फ़ोटो आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर बाबा भीमराव अंबेडकर है, उनकी प्रतिमा है, और गौतम बुद्ध है, और दशरथ माझी की आप फ़ोटो देख सकते हैं। तो आप मतलब आप देख सकते हैं, हमने दिखाने की कोशिश की दशरथ माझी की। आप जो गहलोर घाटी से ऊपर चढ़ के जाएगा तो आपको दिखने को मिल जाएगा जो पहाड़ जो खोद कर चीर कर उन्होंने एक सड़क निकाले थे, उसके साइड में ही आपको लेफ्ट साइड में आपको दिख जाएगा दशरथ माझी का जहाँ पर उनका संस्कार हुआ था, दाह संस्कार हुआ था, वो भी आप देख सकते हैं। और हमने बाबा से भी बात की तो काफ़ी घूम रहे हैं, और ये साइकिल से सिवान ज़िले से आए हैं, यहाँ पर गया में आए हैं। तो आप देख सकते हैं हम हरियाणा से होकर। हरियाणा से मेरा प्रण था कि मैं गुरुग्राम से चले थे, तो मैं घर अभी नहीं गया हूँ। मेरा ये था कि मैं माझी जी के स्थल पर जाऊँगा और जाकर वहाँ प्रणाम करके फिर बोध गया होते हुए मैं सिवान जाऊँगा। ठीक है, तो हमने आपको दर्शकों को दिखाने की कोशिश की, तो आप देखकर भी वीडियो को एंजॉय किया होगा। लेकिन एक आप मतलब जो आप ठान लेते हो तो आप एक कर ही सकते हैं। आप दशरथ माझी जी से सीख सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे दशरथ माझी के घर जाएं और घर की स्थिति देखें। तो ऐसी वीडियो देखने के न्यूज़ पेज हिंदी की टीम के साथ बने रहिए। तब तक ले दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।